In an examination, the average marks of 4 girls and 6 boys is 24. Each of the girl has the same marks while each of the boy has the same marks. एक काम करते हैं, हर गर्ल का जो स्कोर है उसको G मान लेते हैं और हर बॉय के स्कोर को B मान लेते हैं. इससे हम ये कह सकते हैं कि 4G plus 6B this is nothing but equals to 240. This is what we can say. And यहाँ से ये भी बोला जा सकता है कि 2G plus 3B जो है ये 120 के बराबर होगा. Also, the question says that if the marks of any girl is at most double the marks of any boy, but not less than the marks of any boy, right? So हम ये कह सकते हैं कि जो G है ये कुछ K times of B के बराबर है. इसमें जो हमारा K होगा, this will lie in between 1 and 2 inclusive of both, right? अब ये G is equals to KB अगर हम हमारी इक्वेशन में रखते हैं इस इक्वेशन में, then what we are getting from here, we are getting that let's put it in this equation. So from here we are getting 2KB plus 3B is equals to 120. This is what we are getting. And from here, if we take common B, then it becomes B into 2K plus 3, which is nothing but 120. तो यहां से B की वैल्यू आ जाती है 120 upon 2K plus 3. This is what we are getting, right? Now we have to find out number of possible distinct integer values of total marks of 2 girls and 6 boys. यानी हमें 2G plus 6B की कितनी distinct integer values possible है ये find out करना है. Again G को हम KB यहाँ पे पुट इन कर सकते हैं, तो ऐसा करने से ये बन जाएगा 2KB plus 6B. एंड अगर इसमें से भी B हम कॉमन निकाल लेते हैं तो वी कैन राइट इट एज B into 2K plus 6. This is what we can do, right? And B की वैल्यू 120 upon 2K plus 3 ऑलरेडी हमें मिल चुकी है. Let's put it this value here. So from this we can say that 120 into 2K plus 6 upon 2K plus 3. इसको हम यहाँ लिख लेते हैं 2K plus 3. इतना हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया है. ओके, नाउ देन न्यूमरेटर को थोड़ा स्प्लिट करके हम लोग लिख सकते हैं. सो दिस बिकम्स 120 इनटू दिस बिकम्स 2K plus 3. इस पार्ट को अलग कर लेते हैं एंड एक 3 को अलग कर लेते हैं और हमारे डिनोमिनेटर को भी स्प्लिट कर लेते हैं. सो 2K plus 3 विल कम हियर एंड 2K plus 3 विल आल्सो कम हियर, राइट? इसको अगर ध्यान से देखें तो ये 1 हो गया, यानी ये एग्जैक्टली डिविजिबल है. And this will be 3 upon 2K plus 3. और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो 120 into 1 will be nothing but 120 plus 120 into 3 will be 360 upon 2K plus 3. ये वाला पार्ट जो है ये ऑलरेडी इंटीजर है, तो इसमें हमें दिमाग नहीं लगाना है. हमें इस पार्ट को इंटीजर बनाना है, राइट? सो इस पार्ट को इंटीजर बनाने के लिए 2K plus 3 की वैल्यूज इस तरीके से होनी चाहिए कि वो 360 को पूरा पूरा डिवाइड कर दे. दिस इज व्हाट वी हैव टू थिंक. सो लेट्स से कि जो 360 बाय 2K plus 3 है इसको हम कुछ एक n अज्यूम कर लेते हैं एक बार के लिए. लेट्स से कि दिस इज सम n, राइट? सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन से इज 360 upon 2K plus 3 is nothing but n, right? And 2K plus 3 on solving it further will be nothing but 360 by n. and यहां से हम कह सकते हैं कि 2K की जो वैल्यू आ रही है ये 360 upon n minus 3 आ रही है. This is the value of 2K. Since we know that K lies in between 1 and 2, ये हमने already लिखा था. So 2K will lie in between 2 and 4, right? So what we can say is 360 upon n minus 3 will lie in between 2 and 4, right? 3 अगर हम दोनों तरफ ऐड कर दें this becomes 5. So 360 upon n will lie in this range. Also what we can do is 360 से throughout divide कर देंगे तो ये बन जाएगा 5 upon 360, right? ये बन जाएगा 1 upon n and this will be 7 upon 360, right? So from here we can say that n will be greater than equals to 360 by 7 less than equals to 360 by 5. तो ये वैल्यू हमारी आती है 51.42. इसको सॉल्व करते हैं तो ये बनता है 51.42, राइट? एंड ये वैल्यू हमारी आ जाती है 72.
अगर हम सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट इंटीजर वैल्यूज, सो इसको नियरेस्ट इंटीजर पे अगर शिफ्ट करें तो दिस विल बी 52. सो योर n रेंजेस फ्रॉम 52 टू 72. अगर टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज की बात करें तो 72 माइनस 52 अगर करते हैं दिस बिकम्स 20, बट हमें 52 को भी इंक्लूड करना है तो एक वैल्यू ऐड कर देंगे, दिस बिकम्स 21. करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन.